आपके दोषों में। मास्क नहीं पहनना भी गिना जाएगा आपके दोषों में। उसका फाइन होगा सिर्फ 200 में। तो 200 बचाना चाहते हो तो 5 रुपए खर्च करो और मास्क चेहरे पे लगाओ। हालांकि लड़कियों का बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे सुंदर सुंदर लड़कियां पछता रही, इतना मेकअप करके बढ़िया ड्रेस बन के जाती है, ऊपर मास्क पहना कोई छेड़ नहीं रहा है। क्योंकि आदमी डरा हुआ है कि मास्क पहन के जा रही है, अगर निकाला तो कोई मेरी घरवाले ने निकला, मेरी घर की है, मेरी पड़ोसन ना निकला। तो ये सब चीजें गड़बड़ हो रही है। तूने डांस क्यों छोड़ दिया? अब पत्नी के इशारे पे डांस कर रही है। जिसमें 83,93,999 ये बहुत ही ज़बरदस्त अवार्ड मुझे वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे पर मिला है। देखिए, ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई जेक्चर नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले, हम इंसान हैं, ना हिंदू बनेगा ना तो मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। ये मैसेज हमें सब तरफ फैलाना चाहिए। आज देश और दुनिया में, और खासकर सोशल मीडिया के ज़माने में, ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबको खुशियाँ बांटें। किसी को खुल के हंसाना बड़ी इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी के दिल को दुखाना इससे बुरी आदत नहीं। तो कोरोना काल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में, जो भूत काल में हुआ उसको रिपीट नहीं करना है हमें, और हमें एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे की ताकत बननी है। ह्यूमैनिटी का और इम्यूनिटी का ज़माना है, ताकि हम हर संकट से परे हो जाए। मैंने बहुत कोशिश की, सूरज की रोशनी में वो नहीं मिल पाया, तो मैंने सोचा शायद सूरज की रोशनी कम पड़ रही है तो थोड़ा ग्रेट क्रांतिकारी मंगल पांडे जी के नाम पर मुझे अगर ये अवार्ड मिलता है तो मैं समझता हूँ कि आई एम द वेरी लकीस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। मैं समझता हूँ कि मैं आदमी को ढूंढ रहा हूँ। इनके बारे में क्या है, डॉक्टर मिल गए, हम लोग इनके चरणों की धूल भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात। नेताजी मिल गए, मंत्री जी मिल गए, ऑफिसर मिल गए, टीचर मिल गए, स्टूडेंट मिल गए, प्रजा राजा सभी मिल गए, आदमी नहीं। मैं आदमी ढूंढ, अगर आदमी हो जाए तो उसे राइट की तलाश। मुझे तो कि किसानों के हित में, किसान जो चाहता है उसको सुनो और उनके हित में कानून बनाओ। क्योंकि मुझे लगता है कि किसान, 4 लोग जो है हमारे ज़िंदगी में सर्वोपरि है, उसके बाद ही दुनिया का कोई ताकत हो सकती है। माता पिता, गुरु, जवान और किसान। धरती पर ये लोग हैं, हमारे सब कुछ है। भगवान ऊपर है, ऊपर से भगवान हमें आशीर्वाद देते, लेकिन धरती पर ये 4 लोग के बिना हम जी नहीं सकते, इन 4 लोगों के बिना हम हो नहीं सकते। अन्नदाता है हमारे, पहले ये किसान हमारे अन्नदाता है, बाकी सब अन्यदाता है। क्योंकि कितना ही बड़ा कोई नास्तिक हो, कितना ही बड़ा नास्तिक हो, वो दिन में 2 बार पेट पूजा तो करता ही है। आप अनाज के बिना नहीं जी सकते। मुझे ऐसा लगता है कि किसानों की बात, किसान जो हमारे देश की शान, जो आज परेशान, उनकी बात सुना जाए, उनके फेवर में इंसाफ किया जाए और उन्हें खुश रखा जाए। क्योंकि वो अपनी मेहनत से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, उन्हीं के काम की वजह से हम सब अपना पेट भरते हैं। हमारे परिवार के लोग हैं, लेकिन एक बात नहीं भूलना चाहिए कि अगर परिवार बनाया तो खतरा है। नेताओं का घेराव करेंगे, अडानी अंबानी का परिवार है तो भाई भाई का बंटवारा होगा। अगर परिवार है पिता पुत्र भी जमीन के टुकड़े के लिए कोर्ट में भाई देखिए, जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनसे मैं बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस विषय में राजनीति, ये इससे बड़ी कोई गद्दारी नहीं हो सकती। ज़मीन से जुड़े जो है, आज देखिए कल्चर के नाम पे सिर्फ एग्रीकल्चर बचा हुआ है। हमारे देश में कल्चर ख़त्म हो गया, सिर्फ एग्रीकल्चर बचा हुआ है और उसके पुत्र हैं किसान, एग्रीकल्चर के पुत्र हैं, धरती के लाल हैं। उनको आप समझिए और उनके इर्द गिर्द प्लीज़ पॉलिटिक्स ना करें, चाहे कोई भी पार्टी हो। देखिए, राकेश पांडे जी का ये जो प्रोग्रेसिव ह्यूमन राइट्स का जो फाउंडेशन है, कई वर्ष हम इसमें आए, पिछले साल भी आए थे। समाज का काम समाज में करना आसान नहीं होता, क्योंकि हर आदमी को अपनी पड़ी हुई है, किसी को फुर्सत नहीं होती। और ऐसे विषम समय में जहाँ आदमी इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने छोड़ के दूसरे के लिए कुछ करने का नहीं है उनके अंदर कुछ जज्बा,
ऐसी परिस्थिति में राकेश पांडे जी, इनके सहयोगी लोग ह्यूमन राइट्स के लिए और उनको जागृत करने के लिए, उनको सामाजिक कठिनाइयों में सहयोग करने के लिए, वो कानूनी हो, मेडिकल हो, शिक्षा हो, हर तरह के सहयोग के लिए कार्य कर रहे हैं। अब जितना भी इनके पास साधन है उससे कर रहे हैं, तो बड़ा काम है और इसमें सबको आगे आना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि जो लोग ये सुन रहे हैं वो और भी सहयोग करें, वो भी आगे आए तो बड़े लेवल पे और भी कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा लगा और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे इतना बड़ा सम्मानित किया गया, और इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकता कि ह्यूमन राइट्स डे के दिन ये इतना अच्छा ओकेजन हो रहा है, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इधर इनवाइट किया गया। अपने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए आपके बारे में। जी, मेरा नाम पूजा मॉन्डल है, मैं एक मॉडल और एक एक्टर हूँ। मैंने साउथ मूवीज़ किया एज अ लीड और म्यूज़िक एल्बम, और अभी मैं विकी राणा जी के साथ एक हिंदी प्रोजेक्ट में काम करने वाली हूँ एज अ लीड। चलो, थैंक यू। हाँ, गुरु जी कहाँ से शुरू करें? अवार्ड कोरोना गया नहीं कि आपका अवार्ड शुरू हो गया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इस अवसर पर? शहीद मंगल सिंह भगत अवार्ड दिया गया और इसके आपसे देखिए, ये ह्यूमन राइट्स सोसाइटी है जो हम लोग स्मृति चिन्ह देते हैं, मतलब ह्यूमन राइट्स डे के वक्त, मतलब मंगल पांडे जी का। और ये जो इसको अवार्ड के नाम दे दीजिए या स्मृति चिन्ह दे दीजिए, ये इसलिए दिया जाता है कि जो भी हमारे से जुड़ते हैं इस संस्था से, इस फाउंडेशन से, तो उनके मान सम्मान में ये होता है। और रही बात कोरोना काल की, तो मार्च के बाद में तो हमें लगा कि हम पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हैं। मैंने मेरी उम्र के हिसाब से, जो मेरी उम्र है, अमूमन लोगों को तो पता होगा नहीं है, तो मैं फिर भी बोल देता हूँ, 64 साल की उम्र में से मेरे 10 साल निकाल दीजिए, 54 साल की ज़िंदगी में मैंने ऐसे दिन कभी नहीं देखे कि ईश्वर तक नाराज़ हो गए हमसे, ऊपर वाले तक नाराज़ हो गए हमसे, अपने तो थे ही। तो आप ये समझ लीजिए कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, दरगाहें, हर धार्मिक स्थल बंद होने के बावजूद इंसानों से ये कहा गया कि भाई कैसे बच सकते हो अपने आप से। तो सैनिटाइज़र आ गया, मास्क आ गया, छोटी मोटी दवाइयाँ आ गई। मैंने भी अपनी तरफ से लोगों को काफ़ी ज्ञान बांटने की तो बात नहीं कहूँगा कि हिदायत दी, कुछ सुझाव भेजे